मिशन के लिए जो कुर्बान हो गए, मिशन के लिए जो कुर्बान हो गए, बहुजन के दिल में जो अमर हो गए, वो कांसी राम थे, वो कांसी राम थे। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं दलित प्रेरणा स्थल, जिसको राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बनाने का जो काम किया था, साहब कांसी राम जी ने, आज उनका आज जन्मदिन है। और जन्मदिन के उपलक्ष्य में किस तरीके से यहाँ समाज जो देखा जा रहा है, किस तरीके से समाज आज एकजुटता दिखा रहा है, किस तरीके से आज समाज के अंदर जो परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। हमारे बीच में गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष मनोज जाटव जी। जय भीम सर। जय भीम सर। आज जो है आप लोग साहब के जन्मदिन पर आए हैं, किस तरीके से आज जो है समाज को देख रहे हैं? आज जो हम यहाँ पे मान्यवर काशीराम साहब के 92वें जन्म दिवस को मनाने के लिए जो सैलाब इकट्ठा हुआ है, और ये केवल यूपी में नहीं, पूरे भारतवर्ष में मान्यवर काशीराम साहब का हम जन्म दिवस मनाने के बड़े हर्षोल्लास से निकले हैं और बड़ी सादगी के साथ मनाने का काम कर रहे हैं। आज ये जन्म दिवस के मौके पर जो यहाँ पे ये कार्यकर्ता एकत्रित हुए, इन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर ही हम नोट्स देंगे। क्या समाज आपका थक चुका है? दूसरी पार्टियों को मंत्री और प्रधानमंत्री बना के जो बहन जी की तरफ दोबारा मुड़ के आ रहा है? और जो सर समाज के नेता है, खासकर दलित समाज के, SC ST OBC के जितने भी नेता हैं, उन्होंने दूसरी पार्टियों में जाकर के देख लिया है कि उनकी वहाँ कुछ सुनने वाला नहीं है। बच्चा बच्चा भीम का, बच्चा बच्चा भीम का। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब जब प्रदेश में सत्ता में रहती हैं, तो बहन जी सर समाज के जो भी नेता रहे हैं, उनको बहन जी सत्ता में भागीदारी देने का काम करती है। वो बहन जी सर समाज को साथ लेकर के काम करती हैं। सर, बहन जी ने इतनी नौकरियां दी, लाखों के करीब, जो है लगभग 23 लाख के करीब नौकरियां बांटी थी। अब उसके बावजूद समाज ने उनको मतलब जो है सत्ता में नहीं ला के खड़ा किया। आज जो है जो पूरी तरीके से अत्याचार हो रहा है, पूरी तरीके से प्रताड़ित हो रहा है समाज, जो है अभी जो 2027 के लिए किस तरीके से मिशन बना रहा है? 2027 में जब बहन जी की 2007 से लेकर 12 तक की सरकार रही है, और उससे पहले भी पूर्व में 3 बार रही थी, तो बहन जी ने सर समाज के लिए जो काम किया था, वो उन दिनों को आज पूरा जो समाज है, सर समाज के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो वो सब बहन जी की तरफ को आस लगाए बैठे हैं कि जो बहन जी ने इतनी नौकरियां दी, शिक्षा के रोज वो खोले, सड़कें बनाई, बिजली के लिए काम किए, तो आदरणीय बहन जी की तरफ आज सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सर समाज के जो नेता हैं, वो बहन जी की तरफ को आंखें उठाए देख रहे हैं। और अब ये बहन जी की तरफ को देख करके उन्होंने मन बना लिया है कि 5वीं बार, अब इस बार 2027 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। सर, जो आपका जो समाज बट रहा है, जो अलग अलग पार्टियां बना रहा है, उस समाज को किस तरीके से आप मनाएंगे? जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, जो वोटर है, सपोर्टर है, वो बहन जी के साथ था, बहन जी के साथ, और हमेशा बहन जी के साथ रहेगा। रही बात दूसरे जो पार्टी के लोग हैं, वो जब जब बाबा साहब ने भी काफी प्रयास किए थे, जब वो चुनाव लड़े थे, तो उनके सामने जो उनकी छतरी उठा करके चलने वाले व्यक्ति थे, कांग्रेस ने उनको भी उनके सामने चुनाव लड़ाने का काम किया और उनको हराने का काम किया। वही प्रथा चली आ रही है कि बीच बीच में विभाजनों को पैदा करती हैं, अपना धन खर्च करती हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करती है। लेकिन अब एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ उनकी उसको समझ चुका है, अब वो कहीं भी बटने वाला नहीं है। वो बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो चुका है। बहन जी की जो एक आदेश दिया था हमें 9 अक्टूबर को लखनऊ में बुलाया था, बहन जी ने भी पूरी ताकत के साथ वह खुले मन से कहा था कि मैं भी कोई और कसर छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं भी पूरी ताकत लगा दूंगी इस समाज को इकट्ठा करने में। बहन जी के समय जो है देखा गया था कि बहन जी ने जो वादे किए वो पूरे हुए। आज जो सरकारें वो वादे क्यों नहीं पूरे कर पा रही हैं? उनके कोई वादे नहीं है, उनका तो वो छलावा है, वो वोट छलने का काम करती है। बाकी उनके पास कोई योजना नहीं है। जो बहन जी ने अपनी योजना बनाई थी, वो उन्हीं योजनाओं का नाम बदल बदल के उनका विकास कार्य करा रहे हैं। तो सर, आज जो है देखा जा रहा है कि जो है सिलेंडर के दाम, आज जो 400 रुपए किलो गैस बिक रही है, 4,000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। आपका गरीब समाज क्या उसको जो है खरीदेगा?
गरीब समाज ने ये पूरी तरीके से देख लिया और अब तो सब समाज देख रहा है। जैसे इन्होंने नोटबंदी की तब लोगों को लाइन में लगाने का काम किया, कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगाने का काम किया, और आज आपने देखा है गैस के सिलेंडर की इतनी किल्लत है पूरे प्रदेश में कि सब बेचारे इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। कई लोगों के तो रोजगार खत्म हो गए, जो रेडी पटरी पे काम करते थे उनकी रेडी पटरी लगनी बंद हो गई है, जो कई रेस्टोरेंट थे जिनसे वो भी बंद हो गए हैं। और आप देखना धीरे धीरे इस उसमें कितने लोगों का रोजगार जाएगा। जो गरीब गुरबा लोग थे, जो अपना डेली रेडी पटरी लगा करके अपना परिवार को पालने पोसने का काम करते हैं, उनका कहीं दूर दूर तक वो बेचारे बेरोजगार होने की कगार। सर देखा गया था कुछ दिन पहले, मतलब 2 साल पहले, जो नमक की थैली का रेट 500 रुपए की नमक की थैली 1 किलो हो गई थी। अभी उसके बाद फिर जो टमाटर के रेट वो 400 रुपए किलो टमाटर बिक गए। अब उससे पहले आप देखिए चीनी का, दाल का, रसोई का जो दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने घटाया था, फिर वही हाल। जनता ये पूरी तरीके से समझ चुकी है कि इनकी कथनी और करने में कितना अंतर है। इनके कोई भी किसी तरीके से जो है अपने वादे पे पूरे नहीं उतरे हैं। और जब जब बहन जी की सरकार रही है, बहन जी ने सर समाज के लेकर के, चाहे वो विकास कार्य हो, चाहे वो किसी भी तरह के वादे हों, बहन जी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। बहन जी जो कहती है वो करके दिखाती है। और इस बार भी आप देखना पूरी मजबूती के साथ बहन जी आएंगी और फिर सर समाज का जो विकास होगा। बहन जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव की जो जीत है वो क्या संभव हो सकती है? आदरणीय बहन जी ने स्पष्ट किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और बहन जी ने 2007 में जो भाईचारे के आधार पे जो हमने भाईचारा किया था, हमने सीधे जनता से गठबंधन करना है, किसी पार्टी के हाथ में कोई वोट नहीं होता, जनता के हाथ में वोट होता है। तो बहन जी ने ये कहा है कि हमें जो सीधा भाईचारे के आधार पर हमें सीधे एक दूसरे से संपर्क करना है, वोटों से हमें गठजोड़ करना है। आपके जो नेता है वो सर्व समाज की बात करते हैं जैसी, तो जो नेता वो बांटने की बात करने लगते हैं, कहते हैं जो समाज को तोड़ दिया। वो ऐसा उसमें क्या है जो समाज के विरोध में चले जाते हैं कुछ लोग? केवल वही लोग हैं जो किसी तरह की बात को समझते नहीं है, केवल अपने बारे में सोचते हैं। बहन जी सबके बारे में सोचती है, सबकी बात करती है और वो सबको जोड़ने की बात करती है। हम तो जोड़ने की बात करते, तोड़ने की कोई बात नहीं करते। साथियों, जो अभी आपने विचार सुने, कि गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष जी हैं मनोज जाटव जी। और मनोज जाटव जी की बात की जाए तो अनेक पदों पर बीएसपी में देखे गए। वो मेरठ मंडल प्रभारी और भी अनेक पद ऐसे रहे जो कि उच्च पद हैं। लेकिन इस बीच में जो समाज के बीच में जो देखा जाता है, किस तरीके से वक्तव्य, किस तरीके से विचारधारा बीएसपी की वो जुड़ती जा रही है। आप लोग क्या राय बनती है हमारे चैनल पर?